हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। तो आज हम बात करेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला, एसडीएलसी, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। दूसरा, फीसिबिलिटी स्टडी। तीसरा, डेवऑप्स कल्चर। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 6 फेजेस दिख रही हैं: एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह देते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको कुछ कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जो 6 हिस्से आपकी स्क्रीन के सामने हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है और मार्केट में उतरता है, वो इन 6 फेजेस से होके गुजरता है और तभी वो मार्केट में अच्छे से पहुंच पाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले के बारे में। सबसे पहला है एनालिसिस। तो एनालिसिस वो स्टेज है जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट की गैदरिंग होती है और एनालिसिस होती है। तो क्लाइंट आपको आपके बताता है कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ये चीज़ करनी है। तो जितनी भी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है वो इस स्टेज में गैदर की जाती है और उसे एनालाइज किया जाता है। तो इसमें जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं आपके फ्यूचर सॉफ्टवेयर को लेकर, वो सब इसी स्टेप में रिजॉल्व किया जाता है। दूसरा स्टेप है डिज़ाइन। डिज़ाइन को सेकंड फेज इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आप एंटायर आर्किटेक्चर जो बनने वाला है फ्यूचर में, उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे एक तरीके से आपके पास एक छवि आ जाती है कि हाँ, हमें कुछ ऐसा फ्यूचर में बनाना है। थर्ड इज कोडिंग। इसे इम्प्लीमेंटेशन भी कह देते हैं कई लोग। क्यों? और इसमें क्या होता है, आप कंपोनेंट्स जो भी आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं उनको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, यानी कि इनको कोड लिखना शुरू करते हैं। कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन आपका थर्ड फेज डिफाइन करता है। जब एक बार आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, उसके बाद आप टेस्टिंग फेज में जाते हैं। टेस्टिंग फेज वो होता है जहाँ पर आपके टेस्टर्स बैठ के फॉल्टी पार्ट्स जो आपके कोड के होते हैं उनको बताते हैं और उनका फिक्स डेवलपर करता है। टेस्टर का काम ये नहीं होता कि वो बैठ के फिक्स करेगा, वो बस बताता है डेवलपर्स को कि आपके कोड में यहाँ गलती है और ये फंक्शनैलिटी इस तरीके से काम नहीं कर रही। टेस्टर कई तरीके के होते हैं। तो बेसिस ऑन व्हाट दे डू, उस हिसाब से अपने इश्यूज बताते हैं वो, और उस इश्यूज को डेवलपर रिजॉल्व करता है। सो एवरीथिंग इज थॉरोली टेस्टेड। यहाँ पर सब कुछ थॉरोली टेस्टेड होता है और अगर ज़रूरत पड़े तो रीटेस्ट भी होता है। टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक कह सकते हैं। उसको हम फिर कभी कवर करेंगे। एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है और जितनी भी आइटरेशन होती हैं वो हो जाती हैं, तो वो डिप्लॉयमेंट फेज में आता है। डिप्लॉयमेंट फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है। वैसे तो हर फेज इंपॉर्टेंट है, पर डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है, वो चलना स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक्चुअली में वो चलने के बाद रिलीज होता है एंड यूजर्स के लिए। और लास्ट में आपका आता है मेंटेनेंस फेज। तो मान लीजिए मेंटेनेंस फेज, जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक बार बनने के बाद जैसे मार्केट में आता है, आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कोई वॉइस नोट भेज रहे हैं, तो वो वॉइस नोट उस तक पहुंचा ही नहीं। तो अब इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? अभी आपका जो वॉइस नोट है वो सर्वर तक गया, लेकिन सर्वर से जाने के बाद वो किसी पर डिलीवर नहीं हुआ। तो इस चीज़ की मेंटेनेंस कौन करेगा कि सर्वर्स पर चीज़ें पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, और भी बहुत कुछ। तो ये आखिरी फेज होता है जिसमें हम मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं फीसिबिलिटी स्टडीज़ की। फीसिबिलिटी स्टडीज से क्या समझ में आता है? फीसिबिलिटी स्टडीज से हम ये समझते हैं कि वो चीज़ कितनी पॉसिबल है। फीसिबिलिटी का अगर मतलब देखें तो एक तरीके से प्लॉजिबल चीज़ें, कि वो आगे पॉसिबल है भी या नहीं। इसको हम 5 पहलू के तौर पे देखेंगे। पहला, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। क्या आपके पास इतना पैसा है, क्या आपके पास इतना बजट है कि आप इतने सारे डेवलपर्स, इतने सारे टेस्टर्स या बिजनेस एनालिस्ट हायर करके इस सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ा पाएंगे? दूसरा, लीगल। क्या इस प्रोजेक्ट को किसी भी साइबर लॉ से खतरा है, या भी कोई भी कंप्लायंस होता है तो उसे कैसे बचाया जाएगा? इस बारे में हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ आइडियाज़ जो होते हैं उन पर कॉपीराइट लग जाता है, क्योंकि वो पहले किसी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है या उसका किसी ने पेटेंट करा रखा है। तो वो सब हम लीगल वाले पहलू में देखते हैं। तीसरा है ऑपरेशन फीसिबिलिटी, कि उसको ऑपरेट करने में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की। तो क्लाइंट अगर कुछ भी कहे, वो सब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है भी या नहीं। मान लीजिए व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो एक आइडिया है कि हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर नेटवर्क के थ्रू मैसेज भेजेंगे। तो क्या ये ऑपरेशनल है? क्या ये फिजिबल है? हाँ है।
तो यही चीज़ हम ऑपरेशनल फीसिबिलिटी में डिसाइड करते हैं। टेक्निकल फीसिबिलिटी, व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लीजिए कि करंट कंप्यूटर सिस्टम इस चीज़ को सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर को कर सकता है क्या सपोर्ट। तो जैसे आपका एक मोबाइल है और दूसरा मोबाइल है, उन दोनों के बीच में नेटवर्क होना चाहिए तो मैसेज जा सकता है। अगर आप दोनों के बीच में नेटवर्क नहीं है किसी भी तरीके का, फॉर एग्जांपल वाईफाई या मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, 3G 4G 2G कुछ भी नहीं है, तो ये फीसिबल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अगर दुनिया में नेटवर्क नाम की कोई चीज़ ही ना हो तो व्हाट्सएप का आइडिया नलीफाई हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम टेक्निकल फीसिबिलिटी में डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं भी या नहीं। फिर स्केड्यूल या शेड्यूल कह सकते हैं, जहाँ डिसाइड होता है दैट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन शेड्यूल और नॉट। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है, तो उस 1 साल में आप चीज़ें बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, ये डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं डेवॉप्स कल्चर के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि डेवॉप्स एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि वो एक अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक कल्चर है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई एजाइल प्लानिंग या फिर कोई ऑटोमेटेड टेस्टिंग या कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पढ़ लिया। कंटिन्यूस डिलीवरी का मतलब आप डिलीवर उसे कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट का मतलब हर बार उसे टेस्ट करने के लिए जब आप स्टेजिंग वाले सर्वर्स पे डालते हैं। ये चीज़ें जो स्टेजिंग, टेस्टिंग और डेव एनवायरनमेंट है, इनके बारे में बाद में बात करूंगा। उन पे जब डालते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिसे हम डेवऑप्स का कल्चर कह सकते हैं। डेवऑप्स वर्ड बना है डेव और ऑप्स यानी डेवलपमेंट ऑपरेशन से। तो ये एक तरीके से शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है आपके डेवलपर्स और ऑपरेशन वाले गाइस के बीच में। इसमें हम शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सॉफ्टवेयर दे बिल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें जो जो लोगों की ज़रूरत होती है, तो उन दोनों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन कैसा हो रहा है अक्रॉस डेवलपमेंट टीम्स, आईटी ऑपरेशन, और अपेरेंटली लास्ट में बिजनेस। ऐसा कह सकते हैं कि डेवॉप्स कल्चर थोड़ा वियर्ड लगता है या थोड़ा स्केरी लगता है सुनने में, ठीक है, पर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक्सपीरियंस से अपने कस्टमर के थ्रू भी सीखते हैं। और दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो हम इसमें ला सकते हैं। पहला, क्लैरिटी अराउंड एक्सपेक्टेशन की क्या एक्सपेक्ट की जा रही है चीज़ें, और दूसरा, एनवायरनमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। विदाउट देम टीम्स में जनरली क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं और वर्ड्स उन मिस्टेक से सीखते भी नहीं है। पर हमारे पास चार एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चार चीज़ें हैं: रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, प्री मॉर्टम एंड रेट्रोस्पेक्टिव। चलिए बात करते हैं इन चार चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डेवॉप्स कल्चर को बढ़ाने के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। डेवलपमेंट वाले क्या काम करेंगे, ऑपरेशंस वाले क्या काम करेंगे, और डेवॉप्स वाले क्या काम करेंगे। नाउ दैट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन आर कोलैबोरेटिंग क्लोजली, दोनों साथ में काम करते हैं, तो ये सबसे पहले क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि कौन क्या करेगा। नहीं तो जब सॉफ्टवेयर आगे बढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, डेवलपर ऑफ से बोलता है ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, और इसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर डिले हो गया, या कोई भी गैप है जो इस वजह से हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले ही स्टेप में डिफाइन कर लें कि रोल्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस बंदे की क्या है। दूसरा, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर आप एक यूनाइटेड डेवॉप्स टीम है या फिर क्रॉस टीम है जो एक ग्रुप के तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि टीम्स कई तरह की होती हैं सॉफ्टवेयर में। एक टीम होगी आपकी डेव की, एक होगी आपकी टेस्टिंग की, एक होगी आपकी ऑपरेशंस की, डेवॉप्स की टीम अलग होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप साथ में बैठ के कैसे काम करेंगे। तो ये चीज़ें पहले ही डिफाइन कर लेनी चाहिए कि हाउ यू विल वर्क टुगेदर। इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद में ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता सॉफ्टवेयर के बीच में, और अपेरेंटली बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता आपके डिले से। प्री मॉर्टम, तो किसी भी चीज़ का रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर कोई इंसिडेंट हुआ है। तो इंसिडेंट होने से पहले ही अगर आप एंटिसिपेट कर लें रिस्क को, तो आप उन्हें होने से बचा सकते हैं, और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी नहीं होगा। आपके पास टाइम रहते अगर चीज़ों को सही कर लिया जाए पहले, तो इससे आपका सॉफ्टवेयर का फेल होना या नुकसान होना या मार्केट में देर से पहुंचना बच सकता है। फिर आता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये एक क्लासिक टेक्निक है जिससे आप कल्चर क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का और लर्निंग का।
हर डिलीवरी के बाद आप लोग सब बैठते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में, एक मीटिंग होती है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि हमारा जो काम था हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। और रेट्रोस्पेक्टिव एक तरीके से आपको सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है डिस्कस करने का कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो अगर आप ये चार के चार पहलू फॉलो करें अपने डेवऑप्स कल्चर में, तो आपकी टीम बहुत स्ट्रांग हो सकती है और डिलीवरीज टाइम पे हो सकती हैं, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।